के चलते हैं, वहां पर किसान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। होगा उसको इस साझा जो किसान मोर्चा है उसका ऑथोराइज्ड या ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए। सर एक बार डिमांड बता दीजिए एग्जैक्टली। हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल अभी संक्षिप्त में रखेंगे सर, डिमांड एग्जैक्टली क्या क्या डिमांड? देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैं सब कुछ बताऊंगा। भाइयों, मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। हम एक बात ये क्लियर करनी चाहते हैं, जो बात में थोड़ा हो सकता है आप सभी को कन्फ्यूजन रह गया हो, कि जो वो लेटर था मीटिंग के लिए, वो एक कंडीशनल लेटर था। वो कंडीशनल लेटर था। कंडीशन होने की वजह से ये लगा सभी को कि देखिए, आज एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि किसान ठंड में आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उनको बुलाने की बात हो रही है तो कंडीशन लगाई जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार देश के लोगों की माँ बाप का रुतबा रखती है। सरकार को फिराक दिली बड़ा दिल मन दिखाने की जरूरत थी यहाँ पे, कि किसानों को आगे से आकर, अगर वही सरकार जो ये रोड छुड़वाने की अब बात कर रही है, अगर वो सरकार के मंत्री जब हम किसान आ रहे थे वो पहले आकर यहाँ हमें ये रिसीव करते कि भाई आप आइए, क्या बात कहनी चाहते हो, यहाँ बैठे, हम आपसे बात करेंगे। मेरा ख्याल है किसान इतने एग्रेसिव नहीं होते थे, किसान अपने आप इनकी बात को मानते हैं। तो ये जो इनकी है मेन बात, ये एक तो ये है। दूसरी बात भाई साहब ने कही है कि आपकी मांगे क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मांगे हैं, हमारी भारत सरकार 3 कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के संबंध में। वो तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, कारपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं, ये खत्म किए जाएं। और इन्हीं के साथ एक और ये बिजली एक्ट ला रही है 2020, वो जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने का जो लाया है, वो उसे वहीं का वहीं खत्म किया जाए। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने साथ जो है कई महीनों का खाने पीने का सामान भी लाइए। सब्जियां आप देखिए, सब्जी है, चावल आटा वगैरह लेकर के सब यहाँ पर आए हैं, और साथ ही गैस चूल्हा सिलेंडर भी अपने साथ लेकर के आए हैं। तो अगर धरना निश्चित काल हुआ तो अगले 6 महीने तक का भी खास इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा। अमित शाह घोषणा करें, जो किसानों की मुख्य मांग है। आज दिल्ली घिरी हुई है पूरी किसानों से, उसमें सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को चिंतन करना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। सरकार क्यों चुप है? दिल्ली पुलिस का वही पुराना प्रस्ताव है कि आप निरंकारी ग्राउंड में चले जाइए, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया निरंकारी ग्राउंड के ऑफर को दिए हुए, और लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। वही दूसरी तरफ बैरिकेड के देखेंगे तो पुलिस वालों की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए और उन्हें दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तमाम लोग निकल रहे, आप देखते हैं ये रामलीला मैदान जंतर मंदिर जाने की कोशिश करेंगे, और सामने पुलिस का पड़ाव है। वो पुलिस उनको यहाँ से बाहर निकलने देती है नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक तरीके से निरंकारी मैदान से किसानों का जोर पकड़ना शुरू हो गया है। जी हां, अन्नदाता की पुकार कब सुनेगी सरकार, सवाल यही सबसे बड़ा है। दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हजारों किसान अब आर पार के मूड में हैं। किसानों ने आज सरकार के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अन्नदाता ने सरकार को क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो तब तक
पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। आज सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उससे जाहिर हो गया कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई और भी भीषण होने वाली है। जब तक दुखी किसान रहेगा, अगर हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोटी छोटी चक्र आगे बॉर्डर पर अड़े किसान, जारी है बड़ा घमासान। चौथे दिन की चढ़ाई, भीषण होगी लड़ाई। अन्नदाता की पुकार कब सुनेगी सरकार? छोटी छोटी चक्र आगे, अंबानी नानी चक्र आगे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर देश के अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पंजाब से चले किसान हरियाणा को लांघते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर आकर न सिर्फ खड़े हैं बल्कि अड़े हैं। मैदान से जो किसान जुटे हुए थे वो यहाँ से निकल पड़े हैं और अब ये कहाँ जाते हैं इनसे बात कर सकते। देखिए लंबी कतार जो है किसानों की लग गई है निरंकारी मैदान में और इनसे बात करेंगे। आप लोग क्या मैदान से बाहर जाना चाहते हैं? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ जी। कहाँ जाएंगे? देखेंगे कहाँ जाएंगे, देखेंगे। तो मैदान से बाहर जो जाने की कोशिश करेंगे, ये पूरा जुलूस निकाल के तमाम लोग निकल रहे। आप देखते हैं ये रामलीला मैदान जंतर मंदिर जाने की कोशिश करेंगे और सामने पुलिस का पड़ाव है, वो पुलिस उनको यहाँ से बाहर निकलने देती है नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक तरीके से निरंकारी मैदान से किसानों का जोर पकड़ना शुरू हो गया है और यहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखना किसानों के कई जत्थे अब भी रास्ते में हैं। ऐलान बस एक है, किसान न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे। इस बार आर पार का इरादा है। देश की राजधानी दिल्ली से लगने वाले हर बॉर्डर पर खाकी का कड़ा पहरा है। सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर, जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग है, कटीले तारों का जाल है, साथ में जाम का जंजाल है। किसानों को समझाने मनाने की हर कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान कृषि कानून को खत्म करने की मांग पर अड़ गए हैं। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश बिल पास किया है उसको लेकर लगातार किसान बॉर्डरों पे डटा हुआ है और जिस तरीके से देखा जा रहा है भारतीय किसान यूनियन संघ ने भी रात से यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, किसानों ने रात यहाँ गुजारी है। आइए चलिए कुछ किसानों से बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल जो सरकार हमें प्रस्ताव दे रही है, हमें उसका प्रस्ताव ठुकरा दे, हमें उसके प्रस्ताव पर कतई विश्वास नहीं है। और जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का आदेश होगा और आर पार के मूड में है, चाहे जंतर मंतर में चलाइए, जहाँ भी हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आगे शिकायत आदेश कर देगा वहीं जाकर चढ़ना। दिल्ली वालों को तो हो ही करे भाई, दिल्ली वालों को तो पता चलना चाहिए ना, किसान आया रोटी का रोटी खाना छोड़ दे भाई, किसानों से नफरत है तो रोटी खाना छोड़ दे। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के सामने उनकी हर बात तुरंत सुनने का प्रस्ताव दिया था। गुजारिश की थी कि किसान बॉर्डर छोड़ दें, बुराड़ी ग्राउंड चले जाएं। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री के इस प्रस्ताव पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मीटिंग की। 1 घंटे तक चली इस बैठक में किसान संगठनों ने अमित शाह के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। किसानों ने फैसला किया है कि वो दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर डटे रहेंगे तब तक जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने और बात करने नहीं आता।
कि आप रोड खाली करके वहां बुराड़ी में चले जाएं तो उसके बाद मीटिंग करेंगे। तो हमने उसको ठुकरा दिया, बिल्कुल हम वहां कतई नहीं जाएंगे। जितना समय भारत सरकार कोई अच्छा फैसला किसानों के लिए नहीं लेकर आती, उतना समय हम आगे यहाँ से नहीं बढ़ेंगे और जितने बॉर्डर उनको सील रखेंगे। अगर भारत सरकार को किसानों के लिए बात अच्छी लेकर आती है, ये बिलों को वापस लेने की बात होती है, कोई अमेंडमेंट की बात होती है अच्छे ढंग से, तो फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। उतना समय हम नहीं हिलेंगे यहाँ से जितना टाइम भारत सरकार किसानों के लिए कोई अच्छी बात लेकर नहीं आती। किसानों की मांग है कि उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए रामलीला मैदान या जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए, लेकिन सरकार बुराड़ी भेजने का प्रस्ताव दे रही है। न सरकार बात मानने को तैयार है, न किसान अपने कदम पीछे खींचना चाहते हैं। यही वजह है कि डेडलॉक बना हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने खूंटा गाड़ दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली ही अब इनका घर है। दिन की शुरुआत भी इसी ट्रैक्टर ट्रॉली से होती है। और दिन का अंत भी सड़क पर हो रहा है। लड़ाई लंबी है। खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है किसान। हुक्का भी है और ठंड से बचने के लिए आग भी। लड़ाई भले ही मोदी सरकार से हो, लेकिन देश का अन्नदाता पीएम मोदी के स्वच्छ अभियान का भी पूरा ख्याल रख रहा है। जेल में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हमारा कनेक्शन भी कट जाएगा, हमारा इंटरनेट भी कट जाएगा। वहाँ पे तो एक साइड में नुक्कड़ में बिठा देंगे, पड़े रहो जितना टाइम मर्जी पड़े रहो। सरकार को कोई उसमें दर्द नहीं होगा, सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। रोड पे रहेंगे, रोड हमारे हैं, रोड जाम रखेंगे, जनता के रोड हैं, रोड पे बात करें आके हमारे साथ। यहाँ ही रहेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। आगे जाएंगे तो जो जेल में हमको बंद कर देगा, वहाँ हमें गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। पर हम यहीं रहेंगे, यहाँ पर रहकर रोड जाम कर जंतर मंतर का डिसीजन लिया है। जब मोदी अपना पार्लियामेंट में बैठ के बात करता है और अमित शाह अपने ऑफिस में करता है, जब सभी लोगों के लिए धरने जंतर मंतर होते हैं, हमारे के लिए क्यों नहीं, क्यों हत्या? दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जय जवान जय किसान नहीं, बल्कि अब किसान बनाम जवान की तस्वीरें हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 4 दिन से जिंदगी थमी हुई है। रोड ब्लॉक है। कटीले तारों की बैरिकेडिंग है। सुरक्षा का कड़ा पहरा है। हजारों की तादाद में पुलिस जवान, फिर भी किसानों का घमासान 4 दिनों से जारी है। निर्णय लेना है उसका ले भाई। आज तक सरकार ने सम्मान निधि की बात करी है 2000 की, 2 लाख रुपए किसान के खाते में दे। 2 लाख रुपए, जब वेतन 60 गुना हो सकता है तो किसान की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? बात देखो, जैसे भी सबका आदेश होगा हमारे टिकैत साहब का, हमारा समाधान कर दो। बुराड़ी ग्राउंड में कोई हमारा गांव घर और शहर थोड़ा है, हमारा समाधान कर दो, सरकार बात करे। आज जो है हमारी ये स्टे यहाँ लग रही है, क्योंकि पहले हमारा था कि दिल्ली चलो, लेकिन कल की मीटिंग में तय हो गया कि यहीं अभी चलाएंगे, तो उसके लिए सिस्टम से अभी स्टे यहाँ चलाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान और खाकी आमने सामने है। यहाँ भी किसान खाने पीने का सामान साथ लेकर आए हैं। किसान आंदोलन का 4था दिन, गतिरोध जारी है। यहाँ पर टिकरी बॉर्डर स्थिति वैसे ही है। किसान अड़े हुए हैं, दिल्ली जाना है, बुराड़ी नहीं जाएंगे। सरकार कहती है कि बुराड़ी आओ बात करेंगे, तो ऐसे में बात बनेगी कैसे? ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? तो ये जानना होगा। पहले तो तस्वीरें देखिए, अलग अलग तरह के झंडा पताके हैं। ये पंजाब से किसान आए हैं, हरियाणा से किसान आए हैं, और किसान एकता जिंदाबाद। सरकार जब तक झुकेगी नहीं, मानेंगे नहीं, सरकार कानून में बदलाव नहीं करेगी, मानेंगे नहीं। अब बात यहाँ है, दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में कह दिया कि भाई कानून तो किसानों के हक में बना है, तो ऐसे में ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। कोरोना और ठंड के बीच अब आम इंसान किसानों के प्रदर्शन के बीच फंस गया है। सर, रास्ते में सारा रास्ता जाम है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पैदल आना पड़ रहा है। गाड़ी बस से आया वहाँ, तो ये मुरथल से पहले, वहाँ के बाद फिर यहाँ से टेम्पो से आया, गांव से घूम के फिर यहाँ से प्याव से पैदल आ रहा।
तकलीफ हो रहा है, गाड़ी उड़ी नहीं मिल रहा है, दुकानों का नहीं मिल रहा है, खाने पीने में तकलीफ हो रहा है। अभी ये भी नहीं पता है कि कहाँ पर से सवारी मिल जाएगी, फिर जा रहे हैं सवारी की खोज में। नहीं क्यों हो रहा है, हमें खुद नहीं पता क्या हो रहा है, फिर क्या करें, कुछ समझ में ही ना आ। चौथे दिन किसानों की लड़ाई और भी भीषण हो गई है। ये आंदोलन कब और कैसे रुकेगा, किसानों की पुकार सुनी जाएगी या नहीं, इन सवालों का जवाब मिलना फिलहाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब बात समझिए और अंतर देखिए। हैदराबाद में निकाय चुनाव है, गृह मंत्री पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां दिल्ली में मौजूद रहकर दिल्ली बॉर्डर पर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचता। सवाल यह है कि आखिर क्यों 3 तारीख, आखिर इस 3 तारीख में ऐसा क्या रखा है कि 3 तारीख एक डेडलॉक बरकरार रहेगा। तब तक किसान कह रहे हैं नहीं जाएंगे बुराड़ी, और यहां सरकार से कोई नुमाइंदा आने को तैयार नहीं, सरकार भेज नहीं रही, तो फिर बात बनेगी कैसे। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। वरुण सिन्हा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल प्रकाश बुराड़ी से हमारे साथ हैं, इसके अलावा प्रभाकर मिश्रा बहादुरगढ़ बॉर्डर से हैं, पवन मिश्रा गाजीपुर से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का रुख करना चाहूंगी जहां से वरुण है मेरे साथ। वरुण, ये बताइए फाइनल डिसीजन क्या हुआ किसानों का? अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लबोलुआब क्या निकला? देखिए, यहाँ की तस्वीर जो है वो हालात की स्थिति बयां करती है। अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको अब ये समझ में आ जाएगा इस तस्वीर को देखने के बाद कि किसानों ने तय कर लिया है कि अब किसी भी कीमत पर जब तक सरकार बात नहीं करेगी, जब तक सरकार के नुमाइंदे आकर यहाँ पर बात नहीं करेंगे, तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इनका ये भी कहना है कि 3 महीने 4 महीने नहीं, अगर 6 महीने भी रुकना पड़े तो ये लोग उस स्थिति में यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। कुछ किसान मेरे साथ हैं, आप देखेंगे तो एक चीज़ है, चीज़ ये है कि पहले से सोचना सरकार को कि आखिर इतना बड़ा मूवमेंट अगर हो रहा है तो क्या पहले बातचीत नहीं हो सकती थी, और उसी को लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं। बात ये आती है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा गया कि हम लोग जब पंजाब से चले, हरियाणा बीच में पड़ा, क्या सरकार के लोग तब आके बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या वजह था कि दिल्ली तक आने के बाद ही सब सरकार वाले जाग रहे हैं कि अब बातचीत करनी है, समाधान निकालना है? बात ऐसी है, जब नाक में दम आ गया ना सरकार के, तो सरकार फिर बात सुनने के लिए तैयार हुई है। सरकार को लगता था कि जैसे पहले बहुत सारे एजिटेशन हो रहे हैं, मोदी को लगता है पिछले 6 सालों में बहुत एजिटेशन हुए हैं, ऐसा ही एक साधारण सा एजिटेशन चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है, कोई बात नहीं, इनको करने दो। पर जब सरकार को पता चला, उनको ये नहीं पता था कि ये पंजाब के लोग हैं, ये पंजाबी हैं, ये वो कौम है जो दशमेश पिता की तलवार से निकली है, उससे पैदा हुई है, और ये ऊधम भगत सराबे के वारिस हैं। इनको पता नहीं था सरकार को। अब पता चला जब सरकार को कि ये इतने ताकतवर हैं, वो इतिहास दोहराया जा रहा है। बंदा सिंह बहादुर ने जैसे जंग लड़ी थी, और उस समय घोड़े होते थे, इस बार ट्रैक्टर ट्रालियां हमारे घोड़े हैं, उसी के ऊपर राशन है, उसी के ऊपर झंडे हैं। अब अगर आप एक तस्वीर देखें तो आप देखेंगे ये जो बैरिकेड आपको अब नजर आ रहे थे पहले सुबह तक, वो बैरिकेड अब पीछे हो चुके हैं। यहाँ पर अब किसानों के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, यानी कि अब पुलिस पीछे हो गई है, किसान आगे हो गए हैं। सिंधु बॉर्डर की स्थिति यह है समझाने के लिए। अब लगातार सरकार को ये समझना होगा क्या 3 तारीख के लिए मुहूर्त निकाल कर ही बातचीत करनी है, या उससे पहले आकर इन लोगों से बातचीत करके इस पूरे मामले को समझाना है और सुलझाना है कि क्या तीनों तरफ से जो दिल्ली इस समय बंद पड़ी है, क्या उसको खोलना है या नहीं खोलना, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अभी भी अगर सरकार नहीं समझ पा रही कि किसान बिल्कुल तैयार बैठे हैं अगले 3 महीने 4 महीने के हिसाब से, तो शायद निश्चित तौर पे अलग ही दिशा में ये पूरा मूवमेंट जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा मेरे साथ। वरुण, राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। बुराड़ी में इस वक्त हैं, और बुराड़ी का मैदान ओपन जेल है किसानों की तरफ से, राहुल ये कहा गया है। आप बताइए वहां पर क्या देख पाए आप? किसानों में कोई ऐसा भ्रम है, डर है कि यहां लाएंगे फिर पता नहीं बात हो या ना हो, क्या चल रहा है वहां? देखिए फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पे, जो एक तबका है यानी किसान एक गुट यहाँ जुटा हुआ है। मैं एक तस्वीर पहले दिखा दूं, ट्रैक्टर खड़े हैं, उनकी व्यवस्था तमाम यहाँ पर की गई है, वो व्यवस्थाओं के साथ यहाँ रुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये सामने आई है, जो पुलिस बल है यहाँ जो लगाया गया, फोर्सेस की जो तादाद बढ़ाई गई है, स्पेशल कमिश्नर मूवमेंट में है इस वक्त। उनका कहना यह है कि जो किसान बुराड़ी में है, अगर वो वापस जाना चाहता है बॉर्डर, तो उसको एस्कॉर्ट करके छोड़ा जाएगा, नई दिल्ली उसको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ आना चाहता है बुराड़ी, उसका स्वागत है। किसान
किसान जो तबका है वो यही कहता है कि यहाँ वो जाएंगे तो नई दिल्ली जाएंगे, बाकी वो कहीं नहीं जाएंगे, यानी जंतर मंतर का रुख करना चाहते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है। लेकिन सीधे तौर पर अभी का जो एक मूवमेंट हुआ था, उत्तराखंड से कुछ किसान यहाँ पहुंचे थे लेकिन वो वापस जाना चाहते थे, तो पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट करके बॉर्डर तक छुड़वाया है। यानी ये व्यवस्था यहाँ इसलिए की गई है कि कोई किसान यहाँ से दिल्ली की तरफ मूवमेंट ना करे, यानी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ यहाँ वो जाना चाहते हैं, वो बुराड़ी में आकर प्रदर्शन करें, यहाँ प्रोटेस्ट करें, वो कर सकते हैं। किसान अपनी बात रख रहे हैं, वो बात वो कहना चाहते हैं कि जिस बिल को लेकर वो सड़कों पर हैं, उस बिल को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि उन्होंने कई दफा बात करने की कोशिश करी, क्योंकि जब सड़कों पर थे तब किसी ने नहीं सुना, लेकिन अब जब बॉर्डर पर आ गए हैं तब सरकार कह रही है कि हम 3 तारीख को बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर यहाँ की बदली भी नहीं है। कम किसान जरूर हैं लेकिन किसान आ रहा है, लेकिन जो जाना चाहता है वो बॉर्डर तक ही जा पाएगा, पुलिस उसको एस्कॉर्ट करके छोड़ेगी, उसको दिल्ली नहीं जाने देगी, यानी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। तो फिलहाल तस्वीर यहाँ की बदली भी नहीं दिख रही है। किसान जुटे हैं, डटे हैं, और अभी जिस तरीके से ड्रोन से निगरानी हो रही है, यहाँ चल रहा है उनका खाना पीना चल रहा है, तमाम व्यवस्थाओं के साथ नारेबाजी चल रही है, यानी बिल को लेकर जो विरोध है वो दर्ज किए जा रहे हैं। यानी तस्वीर बदली भी नहीं दिख रही है। किसान हटने वाले नहीं है, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं उस लड़ाई को आगे तक लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बुराड़ी से एक मैसेज तो साफ साफ जाता है राहुल कि एक असमंजस है कुछ, क्योंकि अगर कुछ किसान यहाँ पहुंचे हैं, बाकी अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं कि बुराड़ी नहीं जाएंगे, यहीं पर आके सरकारी नुमाइंदे को बात करनी होगी, तो ये पता लगता है कि किसानों के बीच भी एक असमंजस है। मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा बहादुरगढ़ बॉर्डर से बने हुए हैं। प्रभाकर, ये बताइए वहां अब क्या चल रहा है? वहां पर भी क्या किसान यही कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पर सरकार के नुमाइंदे को आकर बात करनी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर यहां किसानों में कोई असमंजस नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, ये खुद से यहां पर अनुशासन है कि इस बैरिकेड के उधर किसान हैं और इनके वॉलंटियर्स हैं जो इन्हें मना करते हैं कि इसके बाहर नहीं आना है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि यहां रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको अब ये इस बात पर हैं कि यही बैठेंगे, और ये बैठेंगे, और जैसा कि मीटिंग में तय हो गया कि किसान नहीं जाने वाले हैं, जहां है धरना प्रदर्शन करेंगे, उसी हिसाब से अब पुलिस ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। एक दूसरी तस्वीर में दिखा रहा हूं, इधर आप देखें आशा, ये जो टेंट लगा हुआ है, टेंट इसलिए लगा हुआ है कि अब पुलिस को भी पता हो गया कि ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा रोक रही हूँ प्रभाकर, कृषि मंत्री इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बोल रहे हैं, वो सुनवा दूं, फिर आती हूँ। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है, मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की, और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। देश के कृषि मंत्री, गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मन की बात में इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी और किसानों के हित का ये कानून है। इस आह्वान के बावजूद किसान सड़क पर हैं और उम्मीद देख रहे हैं कि आप लोग चर्चा शुरू करें। हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने चर्चा के लिए कभी भी मना नहीं किया है। चर्चा टूटती है तो किसी को आपत्ति हो सकती है, हम लोग तो चर्चा रती हैं, तो भारत सरकार तो चर्चा के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। लेकिन अब किसान की एक नई मांग शुरू हो गई है कि सरकार हमारे पास आए और चर्चा करे, मतलब जहां वो लोग बैठे हैं, पहल आपकी तरफ से हो। नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि ऐसे सामान्य तौर पर अपनी मर्जी से कहने से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं ना दूसरे लोग कर सकते हैं। संबंधित लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही बातचीत के लिए अनुकूलता उनकी तरफ से आएगी हम लोग तैयार हैं। एमएसपी और कानून जो अभी पास हुए हैं उसको लेकर विरोध शुरू किया है। तकरीबन 2 से 3 राज्य हैं जिसके किसान सरकार से सवाल पूछ रही है और आपके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। क्या ये जायज है कि उस कानून के खिलाफ में सारे किसान ना आकर सिर्फ 2-3 राज्य हैं? कृषि सुधार कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। एमएसपी पहले भी चालू थी, अभी भी एमएसपी पर खरीद हुई है और आने वाले कल में भी वो खरीद होती रहेगी। कृषि सुधार कानून ये किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए
रिफॉर्म किए गए थे और निश्चित रूप से किसान के हित के ही है। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो सरकार की तरफ से हो रही हर बातचीत से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस मामले में बेहद सख्त है, झुकने को तैयार नहीं है। किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, किसान बातचीत के लिए माहौल बनाए, ये खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं। लेकिन ये कौन सी बातचीत है जिसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा। मेरे साथ पवन मिश्रा है गाजीपुर से, एक बार सीधा उनका रुख करती हूँ। पवन, ये बताइए अभी तक आप क्या समझ पाए, आप तो फील्ड पर हैं। ये कौन सी बातचीत है जिसकी बात अभी नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे थे कि बातचीत हो रही है? कौन सी बातचीत और क्या बातचीत अब तक हुई है? बिल्कुल आशा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र प्रभाकर मिश्रा ने अनुशासन की जो बात की, सबसे पहले वो तस्वीर आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि बाएं तरफ का जो रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था किसानों की तरफ से, दूसरी तरफ से पुलिस ने ब्लॉक किया था, लेकिन अब इस रास्ते को खोल दिया गया है। यानी दिल्ली की तरफ से अगर कोई गाजियाबाद जाना चाहता है तो लेफ्ट होते हुए और शामली होते हुए गाजियाबाद में प्रवेश कर सकता है, उस तरफ से वो हरिद्वार की रूट वो देख सकता है। यानी किसानों ने अनुशासन का परिचय देते हुए एक तरफ का रास्ता छोड़ा है और बीच में यहाँ धरने पर बैठे उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी यहीं पर रहेंगे। सबसे अहम बात कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो किसान आए हुए हैं, अलग अलग जत्थे हैं, उनके अलग अलग नेता है। यानी कोई आंदोलन होता है, कोई प्रदर्शन होता है तो उसके एक नेता होता है, बातचीत करने के लिए एक व्यक्ति मुहैया होता है या प्रतिनिधिमंडल होते हैं, 5 मंडल होते हैं जो जाकर बात करते हैं। और जब जत्था ही अलग है, अलग अलग नेतृत्व करता ही अलग है, तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग सोच है, अलग अलग बयान है। इस वजह से ये बातचीत का पेच फंस रहा है। थोड़ी देर पहले एसपी सिटी गाजियाबाद, इसके अलावा डीसीपी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जी आशा। मैं रोक रही हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं। वरुण सिन्हा, राहुल प्रकाश, प्रभाकर मिश्रा, पवन मिश्रा, लगातार ग्राउंड से क्या हालात हैं, हम हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए News 24।